क्लास 11th स्टूडेंट्स, ये जिस तरह से अभी तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करते रहे हैं, तो इस पेपर के पैटर्न में एक अवतरण पर आधारित क्वेश्चन भी जो है आता है। तो ये देखिएगा अवतरण कि और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी इन बच्चों को ज़रूरत है एक माँ की। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ तो कल जेल में। मेरे बाद इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच समझकर विवाह को तैयार हो सका, अन्यथा इस उम्र में विवाह। तो ये बच्चों ये अवतरण है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि वक्ता कौन है और उसकी उम्र कितनी है। सेकंड क्वेश्चन है कि वक्ता का विवाह किससे निश्चित करने की बात चल रही है। थर्ड क्वेश्चन है कि वक्ता की घरेलू स्थिति स्पष्ट कीजिए। फोर्थ है कि वक्ता जेल की बात क्यों कर रहा है, उसका चरित्र स्पष्ट कीजिए। ये आपका ये 4 क्वेश्चन हैं और उससे रिलेटेड आपके ये आंसर हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कि वक्ता कौन है और उसकी उम्र कितनी है, तो उसके आंसर में आप लिखेंगे कि वक्ता सीताराम जी हैं और उनकी उम्र 35 से 36 वर्ष की है। फिर दूसरा क्वेश्चन कि वक्ता का विवाह किससे निश्चित करने की बात चल रही है, तो वक्ता सीताराम जी का विवाह बाबू राधा कृष्ण की पुत्री गौरी से निश्चित करने की बात चल रही है। गौरी एक सुंदर व सुशील नवयुवती है, परंतु वर की उम्र अधिक है। फिर आपका ये तीसरा क्वेश्चन है कि वक्ता की घरेलू स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि वक्ता सीताराम जी की पहली पत्नी का देहांत हो चुका है और उनके 2 बच्चे हैं। वे चाहते हैं कि उन बच्चों की देखभाल के लिए घर में एक पत्नी का होना आवश्यक है। वे इसी उद्देश्य से अपने बच्चों के लिए एक माँ की व्यवस्था करना चाहते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि वक्ता जेल की बात क्यों कर रहा है, उसका चरित्र स्पष्ट कीजिए। तो उसके आंसर में लिखेंगे कि सीताराम जी एक देशभक्त और देश प्रेमी युवक हैं। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे देशभक्ति के कारण कई बार जेल जा चुके हैं। अब भी उनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। वे इस बात की चिंता में अधिक रहते हैं कि भारत माता को स्वतंत्र कराया जा सके। इसीलिए उन्हें घर में अपने अकेले 2 पुत्रों की चिंता रहती है। गौरी से संबंध निश्चित करने के अवसर पर भी वे यही बात कहते हैं कि उनका कोई ठिकाना नहीं है। न जाने कब अंग्रेज़ सरकार उन्हें जेल में डाल दी। उस समय में अंग्रेज़ी सरकार किसी को भी, जो भी स्वतंत्रता सेनानी होता था या जो भी अपने देश के प्रति काम करना चाहता था, उसको जेल में किसी न किसी अपराध का जो है दंड देकर उसको डाल दिया जाता था। तो इसी प्रकार से सीताराम जी को भी जेल में इसी वजह से डाल दिया गया, देशद्रोह के मामले में। तो उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो इसलिए जो भी उनके खिलाफ़ कोई काम करता था तो उसको राजद्रोह का अपराध लग जाया करता था। तो बच्चों ये अवतरण पर आधारित क्वेश्चन आंसर भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा।